कभी आपने सोचा कि रात के वक्त देहातों और रेगिस्तानों में तो आसमान में बहुत सारे सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब बिग बैंग हुआ होगा यानी जब कायनात की शुरुआत हुई थी तब कायनात में कितनी रोशनी होगी। क्योंकि आपने अक्सर ये सुना होगा कि कायनात की शुरुआत एक छोटे से जर्रे से हुई थी। अब आप सोचेंगे कि यार उस छोटे जर्रे में कितनी रोशनी छुपी होगी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कायनात की शुरुआत एक जर्रे से नहीं हुई। ये दरअसल एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि भाई कायनात की शुरुआत एक छोटे से जर्रे से हुई। इसे साइंसदान यूं बताते हैं कि कायनात की शुरुआत एक बहुत ही डेंस्ड यानी एक बहुत कसीफ और बेइंतहा हॉट पॉइंट से हुई। अब उस पॉइंट का मास कितना था इस बात को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जर्रे वाली बात गलत है। अब यहाँ पर हैरत वाली बात यह है कि इस पॉइंट की गर्माइश यानी इसकी हीट इतनी ज्यादा थी कि इसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। बिग बैंग के वक्त कायनात की उस हीट का अंदाजा इस बात से लगाएं कि सूरज की कोर का टेम्परेचर यानी इसके बीच का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि इसमें हर चीज पिघल सकती है। लेकिन अगर हम कायनात की बात करें यानी बिग बैंग की इब्तिदा की बात करें तो उस टेम्परेचर के नंबर के लिए आम जुबान में कोई लफ्ज ही नहीं है। ये अरबों खरबों से भी कई आगे का नंबर है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है इसमें 10 के बाद 32 बार 0 है। अब इस नंबर को आप क्या कहते हैं, लेकिन साइंसदानों का अंदाजा है कि बिग बैंग के वक्त तकरीबन इतना या इससे भी ज्यादा यूनिवर्स का टेम्परेचर था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप सोचेंगे कि यार बिग बैंग के वक्त तो जो पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा रोशन होगा। लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊं कि बिग बैंग के वक्त और बिग बैंग के तकरीबन 3,50,000 साल तक कायनात में रोशनी थी ही नहीं और ये बहुत तेजी से फैल रही थी। लेकिन ये एक बिल्कुल अंधेरी कायनात थी। बेइंतहा तेजी से फैलती हुई कायनात जैसे जैसे फैलती रही वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता गया। यानी जैसे जैसे ये ठंडी होती गई तब 3,80,000 साल बाद कायनात में फोटॉन्स यानी कि लाइट के पार्टिकल्स फैलने लगे, यानी फिर रोशनी पैदा होने लगी। और यहाँ पर आपको एक अजीब बात ये भी बताऊं कि बिग बैंग के वक्त कायनात में एटम्स भी नहीं थे। इस यूनिवर्स के पहले एटम्स भी तब बने जब ये यूनिवर्स फैलने लगी और इसमें ठंडक आने लगी। तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगे और कायनात के पहले एटम्स बने और ये एटम्स हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स थे। आपको बता दूं कि हाइड्रोजन कायनात की पुरानी तरीन और हल्की तरीन गैस है। ये इतनी हल्की है कि ये जमीन की ग्रेविटी को भी एस्केप कर सकती है, यानी जमीन की ग्रेविटी को भी छोड़कर जमीन से बाहर निकल सकती है। हाइड्रोजन के एटम्स कायनात के इतने खास एटम्स है कि हमारी कायनात के एलिमेंट्स के मास का 75% इन्हीं से मिलकर बना है। हाइड्रोजन की खासियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जमीन का पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी अगर जमीन से हाइड्रोजन खत्म हो गई तो जमीन के समंदर सूख जाएंगे, जमीन खुश्क और एक वीरान खंडर बन जाएगी जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं होगा।